बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई है, दिन है मंगल का। जैसा कि हमने आपसे पहले अर्ज़ कर दिया था कि काबीना में बड़ी रद्दबदल होने वाली है, बड़ी अकाड़ पिछाड़ होने वाली है। अब ख़बर ये है कि मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। शहबाज शरीफ ने कुछ लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की है। 4 वज़रा के नाम, 4 बड़े अहम नून लीगी वज़रा के नाम सामने आ गए हैं। अब आखिरी वक्त तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें कामयाब हो जाएं इनको बचाने के लिए, लेकिन अभी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। और जब आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है तब तक कुछ ऐलानात हो भी गए हों, क्योंकि मैं इस वक्त कुछ दूर दराज इलाक़ों में हूँ, तो यहाँ पर ज़ाहिर इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है। तो हो सकता है जब तक आपके पास वीडियो आए तो वक्त काफ़ी गुजर चुका हो। तो बहरहाल पीछे पसे पर्दा क्या हुआ है वो कहानी भी दिलचस्प है। कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता, ये कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। पहली चीज़ ये है कि मुशावरत मुकम्मल इस बात पर हो चुकी है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी लोगों को शामिल करना है काबीना के अंदर। इसमें तौसी भी होनी है, रद्दोबदल भी होनी है। फिर MQM को और हिस्सा दो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को और हिस्सा दो, और देते चले जाओ, पेट नहीं भर रहा। एक तरफ तो ये कहानी है। दूसरी तरफ जनाब 4 वज़रा जिनको फारिग करने का कह दिया गया है, शहबाज शरीफ साहब को लिस्ट दे दी गई है या बता दिया गया है कि जी इनको तो आप फारिग करें। और शहबाज शरीफ साहब आखिरी वक्त तक कोशिशें करते रहेंगे इनको बचाने की, लेकिन अभी तक तो यही फैसला है कि ये तो जा रहे हैं। और इनमें अहम तरीन सीनियर तरीन लोग हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, एहसन इकबाल साहब वज़ीर प्लानिंग और अता तारड़ वज़ीर इत्तलात, इन चारों को फारिग करने का कह दिया गया है, बता दिया गया है। अब इसहाक डार साहब के हवाले से बहुत बड़ा सरप्राइज़ इसलिए नहीं है कि पहले ही उनको साइडलाइन कर दिया गया था और ख़ारजा अमूर आप देख रहे हैं मोहसिन साहब संभाल चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब वही आपको नज़र आ रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इसहाक डार साहब तो आपको कहीं नज़र नहीं आते उस लिहाज से, अब काफ़ी दिनों से। तो इस लिहाज से इसहाक डार साहब को फारिग किया जा रहा है। अब इसहाक डार को क्या वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा? अभी तक इतलात है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ही वज़ीर ख़जाना है। अगर उनको हटाया जाता है तो बिलाल कियानी जो वज़ीर ममलकत हैं उनको शायद लगा दिया जाए वज़ीर ख़जाना, लेकिन इसहाक डार साहब की दाल गलती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इस पर अब ज़ाहिर है कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मरीम साहिबा बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, बहुत गुस्से में होंगे कि जी ये तो हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं, नवाज़ शरीफ साहब के समधी हैं, नवाज़ शरीफ साहब की बेटी के ससुर हैं, उनके दामाद के वालिद हैं और पुराने दोस्त हैं, कारोबारी ताल्लुकात, रिश्तेदारी सब। तो इसहाक डार साहब के बगैर तो कभी भी नवाज़ शरीफ साहब ने हुकूमत नहीं चलाई, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि अब इसका प्लान क्या है, कि किस तरह से अब इसका बदला लिया जाना है, एस्टैब्लिशमेंट पर किस तरह से हमले तेज़ कर रहे हैं। तो उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि वरना वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। यहाँ से वीडियो भेजना भी थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा जनाब एहसन इकबाल साहब, सिर्फ बयानात सुन लें आप कि जी 2035 में हम ये कर देंगे, 2047 तक हम फ़लाँ जगह चले जाएंगे, हम स्पेस में होंगे, फ़लाँ होंगे। यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और एहसन इकबाल साहब की प्लानिंग जो सबसे ज़्यादा अरसा उन्होंने गुजार दिया, इसमें कितनी दफ़ा वो वजारत में रह चुके हैं, कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि नीचे से नीचे काम गया है। तो लिहाजा उनको फारिग करने का कह दिया गया है कि बयानबाजी है, इनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ख्वाजा आसिफ साहब जो सिर्फ कंट्रोवर्शियल बयानात देने की हद तक हैं, अब उन्होंने फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ बयान तो दिया है, लेकिन कोई उसकी अहमियत नहीं आ रही। फजलुर रहमान साहब ने जो बातें कर दी हैं और जिस तरह से, जिस लहजे में उन्होंने जलसे में सब कुछ कर दिया है, तो उसके बाद तो अब वज़रा की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की बात कर दी है फजलुर रहमान साहब ने, तो अब ओन चौधरी साहब का बयान आया है कि जी ये तो तौहीन है शहदा की, फजलुर रहमान साहब गलत बात कर रहे हैं, इनके ऊपर तो मुकदमा हो जाना चाहिए। इसी तरह आप देखें तो जनाब वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब का भी बयान आ गया है, और वो भी कह रहे हैं कि जी ये शहदा ना होते, ये फ़ौज ना होती, तो ना मैं इस्लामाबाद में रह सकता था, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस्लामाबाद में घर होता, ना वो रहते। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना अखलाकी बेहिसी है। फजलुर रहमान साहब के बयान पर उन्होंने तनकीद की है। तो अब ये बहुत देर हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह के बयान दिए, तो वो भी अब फारिग हो रहे हैं इस वजह से कि जी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन बयानात अजीब से देते हैं, बस फारिग करने का कोई काम नहीं है। तो इसहाक डार का मैंने बता दिया, ख्वाजा आसिफ साहब को बता दिया, एहसन इकबाल और अता तारड़, जबकि बड़ी उन्होंने मेहनत की है। अता तारड़ साहब ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन इतलात ये हैं कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिस तरह का बयानिया, उस तरह का वो नहीं बना पाए। और आप जानते ही हैं कि सुहेल वलायत साहब कितनी दफ़ा कह चुके हैं जी ना बयानिया बना है इस हुकूमत से, ना मईशत बनी है, लिहाजा इनको किसी ना किसी वक्त फारिग होना ही है। तो अब आप नोट कर लीजिए कि उस लिहाज से किस तरह से अब टोका चल रहा है।
ये 4 मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो लड़ाई की बात है, जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, उनमें कहीं नासिर भट्ट साहब का नाम आ जाता है, जो सेनेटर हैं बाहर से, वो भी इंपोर्ट हुए और यहाँ पर सेनेटर बना दिए गए, मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी। उनकी हनीफ अब्बासी साहब से नहीं बनती, इस वज़ीर रेलवे से। लेकिन इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब और हनीफ अब्बासी साहब एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। ये तो यहाँ पर काबीना में वज़रा का हाल है और सुलह की कोशिशें भी नाकाम हुई हैं। एक और लड़ाई भी चल रही है और वो है अलीम खान और औरंगज़ेब साहब के दरमियान। अब ये बज़ाहिर दोनों वज़रा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हैं। अलीम खान साहब वज़ीर हैं मवासलात के और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी सरबराह हैं। अभी आपने देखा गिलगित-बल्तिस्तान में भी उनको बड़ा रोल दिया गया है। अभी आज़ाद कश्मीर में देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कितना रोल दिया गया है। लेकिन औरंगज़ेब साहब के साथ अलीम खान साहब की नहीं बन रही, सुलह की कोशिश अभी नाकाम हुई है। औरंगज़ेब साहब को बहुत से गिले शिकवे हैं। वो ये भी कहते हैं कि जी समा टीवी जो कि अलीम खान साहब का चैनल है, वो मुझे दिखाता तक नहीं है। साथ मेरे और वज़ीर बैठे होते हैं तो उनको दिखा देंगे, जब मेरी बारी आती है, मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे कट भी नहीं करते। तो यहाँ तक तो ये मुखासमत की लड़ाई चल रही है। बाकी अलीम खान साहब के हवाले से एक और ख़बर आ गई है। रिजवान रज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि जी रूडा ने अब ये कहा है कि हमने 40 फुट ऊंचा बंद बनाना है और ये हर सूरत बनाया जाएगा। मरीम साहब के अहकामात हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरा है उनमें अलीम खान साहब की सोसाइटी भी है। वहाँ पर पिछले साल भी सैलाब आया था, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो अब इससे पहले कि और तबाही हो जाए तो हमने अब बंद आगे लेकर जाना है। तो इसमें बकौल रिजवान रज़ी साहब के जी अलीम खान साहब के कई प्लॉट आ रहे हैं और उस वजह से अलीम खान साहब परेशान है कि ये क्या हो रहा है, ऐसे तो ना करो। लेकिन अब रूडा अथॉरिटी कहती है कि जी हमने बंद तो बनाना ही है, प्लॉट आएँ जो मर्ज़ी हो। तो ये चीज़ें जनाब अब सब साथ साथ चल रही हैं। ये इस वक्त हालात हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर, जिस तरह मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपके सामने जिक्र किया है, अब लगता यह है कि वो ज़ेर अताब आने वाले हैं और हो सकता है कि मुकदमा भी दर्ज हो, क्योंकि इस तरफ बात जारी है और तनकीद बढ़ती चली जा रही है। तो उन्हीं के एक रहनुमा, उन्हीं की पार्टी की एक अहम शख्सियत, क्योंकि इस्लामाबाद की अहम शख्सियत और पार्टी में आए, बड़ी तेज़ी से एक्टिव भी नज़र आने लगे। उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स भी करवाई JUI की। अब वो गिरफ़्तार हो गए हैं। फ़र्रुख खोखर साहब, बड़ी गाड़ियाँ ये वो, कभी थोड़ी देर की गिरफ्तारी होती थी, पुलिस ने जी ये चेक करने के लिए रोका, जी असलहे के लिए रोक लिया, फलां कर लिया, फिर छूट जाते थे। अब हुआ ये है कि माजिद सत्ती कत्ल केस में मरकज़ी मुलजिम फ़र्रुख खोखर JUI के रहनुमा को उम्र कैद की सज़ा कमरा अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया। अदालत ने सख्त सिक्योरिटी हिसार में फ़र्रुख खोखर को डयाला भेजने का हुक्म दे दिया। अब वहीं से इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और ये फ़ैसला जैसे ही सुनाया गया तो हथकड़ियाँ लगा दी गई कमरा अदालत में ही इनको, और फिर इनको सख्त सिक्योरिटी में अडयाला भेजने का हुक्म दे दिया गया। ये हुआ है। अच्छा, इसमें फ़र्रुख खोखर को अडयाला जेल भेजने का जब हुक्म आया तो शहर की मशहूर शख्सियत ताजी खोखर के बेटे फ़र्रुख खोखर को सज़ा के बाद अदालत से गिरफ़्तार किया गया। माजिद सत्ती कत्ल केस है जिसका फ़ैसला आया और इनमें जनाब ताजी खोखर मरकज़ी मुलज़मान में थे, जिनको गिरफ़्तार करके कहा गया कि जिनको जी अडयाला ले जाए। तो ये आज की कुछ बड़ी ख़बरें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे कि अब क्या चल रहा है, ये सेम पेज का क्या बना है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब रोज़ाना की बुनियाद पर रद्द-बदल का भी सोचा जा रहा है। समा न्यूज़ की खबर है। तो इन सब पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।